बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान है भाई। मैं ना साथ वाले शॉप से एड्स लेने जा रहा हूँ। बाहर खलबली मची है, बारिश भी शुरू है, दुकान ही बंद है। बारिश फुल तेज़ हो रही है और लाइट भी नहीं है। वो फ्रिज में एग्स पड़े हुए थे, वो छोटी साइड बना दी 5-6। बहुत तेज़ बारिश है। यहाँ से ही अंदाज़ा है, ये आवाज़ है जी सारी बारिश की और आवाज़ है। सामने यार, सामने घर वाली पार्टी छत पे नहा रही है। मैंने कहा सी अब मैं सामने जाऊँगा तो अच्छा नहीं, यहाँ से नहीं। ये आज की फ़र्स्ट मील है। 8 होल एग्स हैं, इस पर थोड़ा सा मैंने वो चिली सॉस डाला हुआ है, गार्लिक, चिली गार्लिक। उसके बाद ये एल्बो मैक्रोनी है, इसमें ये मैंने थोड़ा सा पहले भी खाया था, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अभी ये थोड़ा सा रह गया था, ये मेरे ख्याल से खाला की तरफ से आया। इस पर भी थोड़ा सा मैंने वो सॉस डाल लिया। और 2 स्कूप प्रोटीन के हैं, एक वे प्रोटीन और एक पी प्रोटीन। पी प्रोटीन आज नया पैकेट खोला, पहले वाला ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है मंथली मेरे 3-4 लगेंगे। लाइट आई थी अभी थोड़ी देर के लिए, फिर से बंद हो गई। अम्मी ऊपर छत पे बैठी हुई हैं, कह रही थी कि बड़ी अच्छी हवा चल रही है तो ऊपर ही आ जा। फिर मैं चाय लेके ऊपर ही जा रहा हूँ। चाय ये 1-2 चम्मच मैंने खाने की बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश। 3 थे, 1 चम्मच मैंने खाया बस, लेकिन बस हो गई तो हो गई। अब ये बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। तो चाय लेके इधर दरमियान से रखना। वो गया। भाई भी ऊपर आया, इतनी अच्छी हवा है, मैं जरूर बदल से थोड़ी सी खुली हवा है। बड़े गहरे बात है, मैं लगता बारिश हो जाएगी हो रहा है। चाह उड़ जानी मेरी। लाइट नहीं आती, इन्होंने भी तो कसम खाधी है ना, किसी पासा सुकून होने नहीं देना। मौसम अच्छा है, लाइट भेज दो। हाँ अच्छा। मोबाइल तो शेड ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, शेड ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਸੀ। हाँ बिल्कुल सामने वाला। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਾ ਸੜ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੋਂ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ तो चाय बिस्किट के बाद शोल्डर वर्कआउट थोड़े से खाए थे, 1-2 मैंने बिस्किट खाए थे बस। उसके बाद लेटरल रेजिस, लाइट वेट से हैवी वेट तक ज़्यादा से ज़्यादा डेल्ट पे लाने की कोशिश की डंबल्स को। उसके बाद शोल्डर प्रेस के मीडियम टू हैवी वेट तकरीबन, हाँ, टोटल 3 सेट लगाए। उसके बाद बिहाइंड द बॉडी रोप पुल्स, ऐसी पे पीछे रोप पुल्स के 3 सेट लगाए। उसके बाद रिवर्स पैक डेक, ये देखें टेरेस में जो साफ़ नज़र आ रहा है कितना वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा था। तो उसके बाद अपराइट रोज़, अच्छा इसकी मैं डायरेक्शन जो रिवर्स पैक डेक है ना, जो मर्ज़ी रखूँ वो उसी पे वेट आता है, टेरेस मेजर पे ही आता है सारा वेट। उसके बाद डंबल श्रग्स, उसके बाद बारबल श्रग्स पे मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुल किया। आज ग्रिप भी ज़्यादा अच्छी थी, मेरे कुछ रेप्स परफॉर्म भी हो रहे थे दोनों तरफ 60 kg के साथ। लेकिन पहले ही से सेकंड सेट में नेक पुल हो गई थी, मुझे आइडिया हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने उसका जो ना एक और सेट परफॉर्म किया 2-3 रेप्स के साथ, तो जड़ा कोई कम रहता सी वो भी हो गया फिर। तो उसके बाद पोजिंग कंडीशन सही चल रही है, वही जैसी मतलब नॉर्मल रूटीन के हिसाब से बहुत अच्छी कंडीशन है। और मोस्टली लोग अभी भी मतलब इसे सिंगल डिजिट समझ रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट नहीं है। तो बाकी क्लोज़ टू सिंगल डिजिट है। और हेयर रिमूवल होने वाला, हेयर रिमूवल
होने वाला हुआ काफ़ी ज़्यादा। अब जो है ना लेंथ होगी बालों की, पहले ट्रिम करना पड़ेगा फिर शेव करना पड़ेगा। खैर कोई अगर शूट वगैरह आया तो ठीक बना दे, चलते रहेगा ऐसे ही। और कंडीशन ये दूसरे एंगल से देखें, अच्छा बालों की वजह से और जूम एंगल की वजह से ना जो थोड़ा और ग्रेनी और ऐसे साफ़ लगता है। तो ये लाइट, अब मैं सोच रहा हूँ कि जो पेंट है ना सराउंडिंग का, मतलब एक दफ़ा एसी वगैरह इंस्टॉल हो जाते हैं तो जो पेंट वगैरह है उसकी तरफ हम आएंगे। तो मैं सोच रहा था कि डार्क कर दें इसको ना इंशाल्लाह कुछ अरसे में। जिम से आ गया आधा घंटा स्क्रॉलिंग और अब प्रोटीन शेक। अच्छा, अब मैंने ना 1.5 स्कूप पी प्रोटीन लिया है और तकरीबन आधा पौना स्कूप जो है वे प्रोटीन। अब मैं कॉस्ट कम करने के लिए ना, मैं गरीब हो गया हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा मेरे पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं एक जगह पे। तो कॉस्ट कम करने के लिए ना मैंने अब पी प्रोटीन ज़्यादा मंगवा लिया करूँगा, वे प्रोटीन कम। मतलब 1.5 स्कूप पी प्रोटीन ले लिया, उसमें आधा स्कूप वे डाल लिया। तो इस तरह से करके मैं यूज़ करूँगा, मैंने डिसाइड किया। ये D3 की टैबलेट और बाकी वो जो दूसरी चीज़ें थी, पीनट बटर, हनी और दूसरी कुछ टैबलेट्स में ले रहा था, तो वो भी जो है ना मैं अभी वक्ती तौर पे कोई 1-2 महीने तक मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। ट्राई कर लेते हैं। जो जिम में एसी इंस्टॉल हो रहे हैं उनको वो वाला खर्चा तो मैं भूल ही गया। आज एसी वगैरह से रिलेटेड या जिम में कोई भी काम नहीं हुआ। इलेक्ट्रिशियन का मैंने काम बोला था, वो जहाँ जिनकी बिल्डिंग है ना वहाँ पे एक लड़का होता है, तो मैंने उससे बोला था, उसने वायरिंग की हुई है जो भी थोड़ी बहुत हुई हुई है वहाँ पे ऑलरेडी। तो मैंने कहा इससे बेहतर पता होगा कि कहाँ से क्या कनेक्शन आ रहा है, तो ये कर देगा तो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। वरना एसी वाला आज भी पूछ रहा था यार वो लगवा लें, फिर मैंने भी मसरूफ़ हो जाना। मैंने कहा यार अब वो इलेक्ट्रिशियन है तो हमें वो समझ में आता है ज़्यादातर। फिर मैंने जितने भी आज तक इलेक्ट्रिशियन बुलाए हैं ना, उन्होंने गंद ही मारा है। जान छुड़वाते हैं या गंद मारते हैं या ओवर चार्जिंग, मतलब एक एक दिन के 15-15, 20-20 हज़ार, एटलीस्ट 10,000 इस तरह करके ना उनकी फिर वो चार्जेस होते हैं। फिर सामान भी हमने ला के देना होता है, मतलब वो खुद लाते हैं, फिर सामान में भी वो डंडियाँ मारते हैं। मतलब मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा यार वो जो लड़का है ना वो ही कर दे तो ठीक है। अचानक से लाइट चली जाए ना तो बड़ा मसला होता है। फिर मैं बड़ी मुश्किल कमरे तक पहुँच के मोबाइल पकड़ा। यहाँ पे जहन में नहीं रहता, मतलब एक इमरजेंसी लाइट तक नहीं है यहाँ पे हमारे पास ना। पुराने घर में भी नहीं थी। यूपीएस ख़राब हुआ था, फिर हमने वो ठीक ही नहीं करवाया। हमारे मुल्क में माशाल्लाह काउंटलेस चैलेंजेस हैं ओवरकम करने के लिए। किस किस चीज़ का मुकाबला करेंगे आप? लाइट, पानी, गैस, सीवेज, पता नहीं क्या क्या, मतलब और भी पता नहीं काउंटलेस। बिज़नेस करने जाएँ तो कोई उसमें से हज़ारों जो है चीज़ें आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। बेसिक जो नेसेसिटीज़ है ना वो कम से कम पूरी हो ना, तो फिर इतना बंदा फ्रस्ट्रेट शायद ना हो। लेकिन हर चीज़ में ही ना लड़ना पड़ता है, यहाँ पे मुश्किल है। चाय और ये जिनमें ये हमने नहीं खाया था, तो 1-2 यहाँ से खा लेता हूँ इसके। चरक्स पे आज मैंने काफ़ी अच्छा वेट पुल किया, उससे ना मेरी नेक भी पुल हो गई, बड़ी हैवी किस्म की, अब पता चल रहा है। वरना 120 kg पे पहले मैंने कभी भी इतना, मतलब वो ना मेरी ग्रिप खुलती है हाथों की ना, तो पहले कभी इतना अच्छा पुल नहीं हुआ 120 kg। आज वो खैर कोई ख़ास काम नहीं हुआ आज दिन में, ना जिम का ना कोई घर का, बस क्वाइट बोरिंग सा दिन था। तो आज वैसे इलेक्ट्रिशियन का काम हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर चलो कोई नहीं, थोड़ा सा डिले होगा। कल मैं कोशिश करूँगा कि हर हाल में उसको कहूँ यार इंस्टॉल कर दे, वरना उसे एसी वाले को कहूँगा कि यार तू एसी लगा दे, हम फिर अकॉर्डिंगली जो है ना वो अपने बोर्ड वगैरह लगा लेंगे। तो देखते हैं कल क्या होता है। और हाँ, मैं मेल्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा। मैं जो क्वेश्चंस पे वीडियोस बना रहा था वो नहीं बना पा रहा, उसके लिए सॉरी। अभी मैं 2-3 कामों में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी वीडियो बना के ना मैं सुबह तक अपलोड कर दूँ। बे टाइम लाइट गई थी और 2-3 घंटे बाद आई जाके। गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, फिर मैंने 2-3 वीडियोस फिनिश की बैठ के। और ये जो श्रग्स वाला फुल नेक कितनी ज़्यादा पेनफुल हो रही है ना। अभी सोने लगा हूँ, अब उठूँगा तो फिर पता चलेगा क्या नतीजा निकलता है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।